श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय नमः। एक बारो भूपतो मनु माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयौ तुरत मही पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरे सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरऊ धीर होयहि सुतचारी, त्रिभुवन विदितो भगत भयहारी। त्रिभुवन विदितो भगत भयहारी। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाव सिद्धि तुम्हारा। यह विबाट देव नृपु जाई, जथा जोगे जी भाग्य बनाई। जथा जोग जी भाग्य बनाई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेश यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, तब अदृश्य भये पावक। सकल सबे समुझाई, परमानंद मगन नृप। हर्ष न हृदय समाई, परमानंद मगन नृप। हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्याद तह चल आई। अर्ध बागे कौशल्य दीना, उभय भागे आदि कर दीना। के कहे नृप शोदयौ, रहो शोभय भाग्य पुन भयऊ। कौशल्या के हाथ धरि, दीन सुमित्रे मनु प्रसन्न कर। दीन सुमित्रे
मन प्रसन्न कर। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सबु नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सबु राजहरानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चले गयऊ, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरि अर्थात लीला से ही गर्भ में आए। सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोगी लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षी अभु जित हरि प्रीता। मध्य दिवसीयत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहे बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्त्रवहि सकल सरता अमृत धारा। स्त्रवहि सकल सरता अमृत धारा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावे गुण गंधर्व बरूथा। बरसै सुमन सुअंजल साजी, गए गए गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करहि नागी मुनि देवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। स्तुति करहि नागी मुनि देवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना,
तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। शोर समूह बिनती करे, शोर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगाधार प्रभु प्रकट हुए। वो कैसे?